सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर में पूजा कैसे करें। यदि घर में पूजा नियमित रूप से न हो तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता, इसलिए मैं बताने वाला हूं। ऐसे तो कहा गया है कि जान बूझ जो संग्रह करई, कहे उमापति काहे न मरई। जो नहीं जानता है उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो जानता है और उस नियम को फॉलो नहीं करता तो उसके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। तो जो जानबूझ करके और उस पूजा का नियम जानता है फिर भी नहीं करता उस काम को, तो उसके लिए भगवान बहुत बड़ा दोष कहे हैं कि बहुत बड़ा दोष है। और जो नहीं जानता उसके लिए मैं बताने वाला हूं कि आपको घर में पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यदि घर में आपका तनाव है, आपके घर में धन नहीं रुकता है, आप परेशान हैं, आपके घर में बाल बच्चे नहीं होते, आपके घर में अनेकों परेशानी है, आप सुख से नहीं रह पाते, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बताने वाला हूं, जिसको आप करेंगे तो अवश्य आपके घर में फायदा होगा। तो क्या करें? वही पूजा एक ऐसी भावना है जो भक्तों को भगवान से जोड़ती है। इसलिए भक्त हमेशा अपने आराध्य को याद करने के लिए प्रतिदिन अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। आमतौर पर घर में पूजा करने के लिए लोग विशेष नियम और विधि का पालन नहीं करते। करना चाहिए, विधि विधान से ही पूजा करना चाहिए, जबकि घर में की जाने वाली पूजा के लिए भी कुछ नियम है, आवश्यक तौर पर पालन किया जाना चाहिए कि हमको पूजा कैसे करना चाहिए। यदि नियम से नहीं करेंगे तो आपका पूजा भगवान अर्पण नहीं करते। विशेषज्ञों को माने तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पूजा प्रार्थना से संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। यही नहीं, ऐसा पूजा को अधूरी पूजा माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ करने से पहले कुछ नियमों को जान लेना आध्यात्मिक आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में पूजा से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद अहम माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में पूजा करने का क्या नियम है और किस तरह की विधि का पालन करना चाहिए। पूजा करने से पहले पहला नियम है कि पूजा करने से पहले स्नान करें। इसी के साथ पूजा करना एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। इसके तहत हम भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। किसी भी धार्मिक गतिविधि से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है। वास्तव में भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी पूजा पाठ में अहम भूमिका निभाती है। वैसे भी नित्य यह कहा जाता है कि पूजा के दौरान तन मन शुद्ध होना चाहिए। इससे आसपास का माहौल में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है, जिससे पूजा पाठ में अत्यधिक मन लगता है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और मन में अच्छे विचार आते हैं ऐसा करने से। तो और क्या करें? पूजा घर की स्वच्छता। पूजा घर जहां आप बनाए हैं उसकी कैसे स्वच्छता कर रखें, कैसे साफ सुथरा रखें। जिस तरह पूजा करने से पहले खुद को स्वच्छ रखना जरूरी है, उसी तरह अपने पूजा घर और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी वस्तुओं की साफ सफाई भी की जानी चाहिए। वैसे भी पूजा के महत्वपूर्ण नियमों में से यह भी है कि आप हमेशा ऐसे स्थान पर ही भगवान की मूर्ति को स्थापित करें जहां पर स्वच्छता हो, और साथ ही हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र जगह पर आसन बिछाकर भगवान की साधना करने का जगह भी होनी चाहिए। ऐसे जगहों पर ही भगवान का स्थापना करें। पूजा के लिए आसन का उपयोग भी करना अति आवश्यक है। वही पूजा करने के लिए उन्हीं आसन का उपयोग किया जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आप जमीन से भी जुड़े रहते हैं और आपका मन भी शांत रहता है, जिससे पूरी तरह ईश्वर की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। यही नहीं, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद पानी भी जरूर है। जहां आपका आसन है वहां पूजा करने से पहले 2 बूंद पानी अवश्य डालें और उसे माथे पर लगाकर तभी उठें, वरना आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। ऐसा जरूर करना चाहिए आपको। और क्या करें? पूजा हमेशा समय पर करें, समय के अनुकूल करें, नहीं तो वो भी पूजा आपका भगवान अर्पण नहीं करते। कुछ चीजें हमेशा निश्चित समय पर ही करनी चाहिए, जैसे कि भगवान की आराधना। आप अपने दैनिक जीवन में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते
होने के नाते आपके मन में हमेशा यह बात निश्चित होनी चाहिए कि आप समय निकालकर भगवान की आराधना तय समय पर करें। साथ ही में आपको अपने घर में भगवान की आराधना करने के लिए एक निश्चित स्थान भी तय करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा आप पर और आपके घर पर हमेशा बनी रहे। अगर आप पूजा पाठ करने में वक्त के पाबंद नहीं है तो वक्त निकल जाने के बाद पूजा करने का कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है कि मुहूर्त में दुविधा होने की वजह से पूजा करने में थोड़ा विलंब हो तो उसे एक त्रुटि समझकर भूला जा सकता है, लेकिन जानबूझकर भगवान की आराधना देर से करना या फिर और निश्चित रूप से न करना शास्त्रों में सही नहीं माना गया है। इसलिए आप समय निकालकर भगवान की आराधना निश्चित समय पर और निश्चित समय पर ही करें, इससे ही आपको लाभ मिलने वाला है। और क्या करें, घर में पूजा करते समय दिशाओं का ध्यान दें, किस दिशा में हमको पूजा करना है। यदि दिशाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी भगवान आपके पूजा को आप ग्रहण नहीं करेंगे। कभी भी घर बनाते समय अपने घर का एक कोना ऐसा जरूर चुनें जहां पर आप भगवान की भक्ति आराधना कर सके। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि जो भी जगह आप अपने आराध्य की पूजा पाठ करने के लिए तय कर रहे हैं वह बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। अगर आपको दिशाओं का सही ज्ञान नहीं है तो किसी ज्योतिष से संपर्क करके आप इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी घर में गलत दिशा में पूजा पाठ करने की व्यवस्था न करना चाहिए, वरना इससे घर में नकारात्मकता का माहौल फैल सकता है। साथ ही कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आप अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके कर सकते हैं, यही शुभ होगा। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। और क्या करें, चंदन को तांबे के पात्र में न रखें। पूजा में चंदन का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही इस पूजा पाठ की सामग्री भी शामिल किया जाता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी चंदन को तांबे के पात्र में ना रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि आप भगवान या फिर देवी देवताओं को कभी भी पतला चंदन न लगाएं, ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। ये काम पर अवश्य आप ध्यान दें। और क्या करें, दिए के नीचे चावल रखें। दिया जो है, आप दिया दीप जलाते हैं उसके नीचे चावल को अवश्य रखें। जब भी आप घर में पूजा करें और घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाएं तो उसके नीचे आप हमेशा चावल जरूर रखें। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। साथ ही पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दीपक जल रहा है उसी से अपना दीपक जलाते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और क्या करें, पंचदेव की आराधना जरूर करें। पंचदेव यानी कि सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा माता, शिव जी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा प्रतिदिन जरूर करें। ये पंचदेव हैं, इनका पूजा प्रतिदिन आपको करना चाहिए। यह हमारे पंचदेव कहलाते हैं जिनकी रोज आराधना करना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने से ये सभी देवगण आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय इन पंचदेव की आराधना करना कभी न भूलें, हमेशा करना चाहिए। भगवान की आप कितनी बार आरती कर सकते हैं। अब आरती के विषय में मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं कि भगवान की आरती कितनी बार करना चाहिए। आप सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप रोज पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती जरूर करें, क्योंकि आरती पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना पूजा कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। यदि संभव हो तो आप आरती दिन में 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार जरूर आरती करना चाहिए। इससे भगवान आप पर प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा आप जब भी आरती करें तो आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुंह की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करना चाहिए। कुल पूजा आरती को 7 बार करना चाहिए। आरती करने के बाद उस पर से जल
फेर दें, ऐसे जल फेर दें जल लेकर, और अपने आसपास की जगह पर उस जल को जरूर छिड़के। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। आरती समाप्त होने के बाद आप स्वयं आरती लें और अपने परिवार के लोगों को भी आरती दें। प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर जल छिड़के। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से आरती ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका सब मनोकामना पूरा अवश्य भगवान करेंगे। अब एक बात और आपको बताऊं कि पूजा में मुरझाए हुए फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। याद रखें कि पूजा करते समय भगवान के चरणों में कभी भूल से भी मुरझाया फूल न चढ़ाएं। कई बार हम सूखे और बासी फूलों को हार भगवान पर चढ़ा देते हैं और अगले दिन बिना उस माला को बदले पूजा शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह अशुभ होता है, इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए रोज भगवान को ताजे फूल चढ़ाएं और रोज नए फूलों की माला भी पहनाना चाहिए। ऐसा अवश्य करना चाहिए। घर के मंदिर से भगवान की खंडित मूर्ति कभी न रखें। घर में यदि भगवान का खंडित कोई मूर्ति हो गया है, उसको भूल करके भी अपने घर में न रखें। कभी भी घर के मंदिर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। अगर मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी उस टूटी मूर्ति या प्रतिमा को रख सकते हैं। ऐसा काम करना अति आवश्यक है आपको। पूजा में तुलसी का सूखा पत्ता भी चढ़ाना अशुभ है। सूखा पत्ता भी, तुलसी दल को भी सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु और कृष्ण जी को तुलसी पत्ता चढ़ाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी पत्ते हमेशा ताजा ही चढ़ाएं, क्योंकि सूखे पत्ते चढ़ाने से पूजा विफल हो जाती है और हो सकती है। साथ ही इसे बहुत अशुभ भी माना जाता है। तो जितना चीज मैं बताया, जितना आपको समझाया, वो अवश्य अपने घर में करें और नियम से करें, तो भगवान आप पर हमेशा अपना कृपा बरसाते रहेंगे। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।